हेलो स्टूडेंट। हम लोग ने इसके पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन डेराइव करेंगे। ठीक है, तो चल देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं देयर इज़ अ पॉइंट चार्ज Q। एक पॉइंट चार्ज Q है जो किसी पॉइंट O पे रखा है और कोई पॉइंट P है। देयर इज़ अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम पॉइंट O मीन्स चार्ज Q। तो हम लोग को इसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है पॉइंट P पर ड्यू टू दिस चार्ज Q। और मान ले रहे हैं कि वो पोटेंशियल जो है वो V है। लेट V बी द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q। अच्छा, एक चार्ज हम मानते हैं इन्फिनिटी पे पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज Q नॉट। टेस्ट चार्ज Q नॉट ले रहे हैं पॉजिटिव पे, सॉरी इन्फिनिटी पे। और ऑब्वियसली इन्फिनिटी पे इन दोनों चार्ज के बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगा। हम दो पॉइंट और कंसीडर कर लेते हैं, दो और पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं A और B, पॉइंट A एंड पॉइंट B, सच इस तरह से कि दोनों बोथ आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। तो एंड दैट डिस्टेंस इज dx। और जो पॉइंट B है, पॉइंट B जो है उसको हम मान लेते हैं कि इट इज़ एट डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट O से x डिस्टेंस पे है। तो अब ये चार्ज Q नॉट पे है। पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में जो भी वर्क करना होगा वही वर्क इस पॉइंट P का इस चार्ज की वजह से वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो हम लोग वर्क फाइंड करेंगे, टोटल वर्क। इस चार्ज Q नॉट को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में जो टोटल वर्क होगा उसको फाइंड करेंगे और V इज इक्वल टू W/Q नॉट में पुट कर देंगे, हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो मान ले रहे हैं कि जो किसी इंस्टेंट पे, किसी टाइम पर Q नॉट जो है वो पॉइंट B पे रखा हुआ है। तो जब ये पॉइंट B पे रखा होगा तो एट दैट टाइम इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। सपोज दैट फोर्स इज F and is given by, according to Coulomb's law, that this force is given by 1/4 pi. Uh, this force is given by 1/4 pi epsilon naught Q naught by x square, because the distance between point O charge Q and this point B is x. अच्छा, तो इफ नाउ ये जो डिस्टेंस dx है इतनी स्मॉल हम मान के चले हैं कि जो पॉइंट B पे फोर्स होगा अप्रॉक्स वही फोर्स हमारा A पर होगा। मीन्स जो डिफरेंस होगा दोनों पॉइंट के बीच के फोर्स का वो नेग्लिजिबल है। तो इसलिए हम दोनों पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है Q नॉट पे इस चार्ज Q की वजह से वो हम सेम ये मान लेते हैं। तो नाउ अगर अब हम इस चार्ज Q नॉट को डिस्प्लेस करते हैं B से A की तरफ तो ऑब्वियसली इतना एक्सटर्नल फोर्स हम लोग को एटलीस्ट लगाना पड़ेगा, मिनिमम फोर्स। कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल मूव करे उसके लिए मिनिमम इतना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम डिस्प्लेस करेंगे तो वर्क होगा। तो मान लेते हैं कि दैट वर्क, स्मॉल वर्क dw इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो F इज द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज हियर माइनस dx। वाई माइनस? मैग्नीट्यूड तो इसका dx है, लेकिन जब हम उसकी डायरेक्शन के साथ बात कर रहे हैं डी माइनस इसलिए क्योंकि सारा डिस्टेंस हमने पॉइंट O से मेजर किया है और वी आर रिटर्निंग, हम पीछे आ रहे हैं, B से A आ रहे हैं। तो दैट्स वाई वी हैव टेकन नेगेटिव हियर। सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ F। बट अब अगर हमें टोटल वर्क फाइंड करना है कि इन्फिनिटी से पॉइंट P तक के लिए जिस तरह के जो छोटे छोटे वर्क होंगे वो सारे वर्क को हमें सम करना होगा। ये कंटिन्यूसली चेंज है वर्क में, तो कंटिन्यूस जब हमें एडिशन करना है वर्क का तो इंटीग्रेट करेंगे। तो लेट W बी द टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। सो दिस विल बी dW, इंटीग्रल dW, एंड that can be also written as, we can put the value of dW F minus dx
अच्छा, यहाँ जो लिमिट पुट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में हमारा इंटीग्रेशन हो रहा, तो जो लोअर लिमिट होगी जहाँ से पॉइंट स्टार्ट किया है इन्फिनिटी और जिस पॉइंट तक गया है आर, सारा डिस्टेंस ओ से ही मेजर हो रहा, तो दिस इज आर, अपर लिमिट इज आर। नाउ अब हम फोर्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, निगेटिव को भी इंटीग्रल के बाहर निकाल देते हैं। फोर्स की जब वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है पहले ही बाहर निकाल देते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट, ये कांस्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा, तो निगेटिव 1 बाई, इसको ऐसे लिखते हैं, क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल डी एक्स एंड 1 बाई एक्स स्क्वायर infinity to r. 1 by x square can be written as 1/4 pi epsilon naught x का पावर -2, x का पावर -2। हमारे पास x का पावर n का इंटीग्रल का फॉर्मूला है, x का पावर n का इंटीग्रेशन होता है x का पावर n+1 अपॉन n+1, तो दिस बिकम, तो W इज इक्वल टू क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्स का पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x का पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। अब लिमिट है हमारी इन्फिनिटी टू r, तो यहाँ माइनस भी है निगेटिव, ये -2 + 1 -1 हो जाएगा, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, क्यू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा हो जाएगा x का पावर -1, दैट मीन्स 1/x इन्फिनिटी टू r। नाउ वी विल पुट लिमिट्स, लिमिट्स को अब रखेंगे, तो लिमिट जो है हमारी, पहले अपर लिमिट जहाँ जहाँ x है वहाँ r, अपर लिमिट सॉरी r, और फिर लोअर लिमिट जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ पे लोअर लिमिट पुट कर दे, दैट इज़ इन्फिनिटी, एक ही x है, तो this is equal to 1/4 pi epsilon naught q q naught by r. So this is the work done in bringing charge q naught from infinity to point P. But according to the definition of potential, potential at point P will be the work done in bringing unit positive charge. तो q naught चार्ज के लिए W वर्क, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली W बाई क्यू नॉट हो जाएगा, वी हैव W, तो वी कैन पुट दैट वैल्यू, तो V इज इक्वल टू, तो ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम चार्ज Q। तो बहुत सिंपल था, हम लोगों ने क्या किया, एक स्मॉल वर्क डन फाइंड आउट कर लिया, DW फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट लगा के फोर्स कूलम्ब लॉ से निकल आया, और टोटल वर्क डन के लिए सारे स्मॉल वर्क डन का इंटीग्रेट कर दिया अंडर द लिमिट लिया इन्फिनिटी टू R, फोर्स की वैल्यू पुट किया, इंटीग्रेट किया, सिंप्लीफाई किया एंड वी गेट द रिजल्ट। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही। ओके, थैंक यू।